साथियों, नमस्कार। हनुमत जयंती, हनुमान जन्मोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज अति विशिष्ट दिवस है सनातनी संस्कृति, सभ्यता, मान्यता और धर्म का। हमारे महाप्रतापी, उतने ही सरल लेकिन प्रचंड शक्ति रखने वाले हनुमान जी का जन्मोत्सव है। वह हनुमान जी जो अजर अमर हैं, नश्वर हैं, आज भी हमारी सनातनी मान्यताओं में वे यथावत चिरंतन काल से सजीव विद्यमान है। उनके साथ कोई काया परिवर्तन, शरीर परिवर्तन नहीं हुआ है। यह हमारी सनातनी मान्यता है। और शक्ति का अतुलित वेग, भंडार वे, और उन्हीं का जन्मोत्सव आज चतुर्दिक हर तरफ आयोजन उसका चल रहा है। लोग आनंदित हैं, प्रफुल्लित हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, नानाविध गुणगान कर रहे हैं, भंडाराओं का आयोजन हो रहा है। लेकिन ऐसे में आज एकाएक एक बात कौंध गई। जब भूत पिशाच निकट नहीं आवे का संदर्भ उठता है, तो मेरे मन में भी एक भूत काल की बात कौंध गई। यह तो अकाट्य सत्य है ना कि सबसे प्रचंड बहुमत यानी 400 से ऊपर सांसदों की बहुमत वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुए थे, और उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा किया था कि 1 रुपए में से 85% भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। अर्थात 85% धनराशि जो सरकार द्वारा व्यय की जाती है, अनुदान में दी जाती है या किसी कार्य में लगाई जाती है, वो उसका 85% भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है। तो अब आप सोचिए कि भ्रष्टाचारी लोगों कौन थे और उन पे कभी कोई कार्रवाई हुई थी क्या? राजीव गांधी जी ने ऐसा कहा था, जिसको हमेशा लोग चर्चा में भी लाते हैं, कहते भी हैं, मान्यता भी है और लगता भी ऐसा ही है। जिस प्रकार से हमारा भारतवर्ष विकास में पिछड़ा हुआ रहा है, उससे यह लगता भी था कि 85% भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। और यह इस भ्रष्टाचार में अगर शासन सत्ता कांग्रेस की रही है 60-65 वर्ष, उनके समय में भी उन्हीं की रही है, बहुतायत राज्यों में भी रही है, तो सरकार में ही बैठे लोग तो भ्रष्टाचारी होंगे। तो वो कौन नेता होंगे, कौन सत्ताधीश होंगे? जबकि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के सांसद हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, और पूरा इकोसिस्टम कांग्रेसी मनोदशा से बना हुआ होगा, तभी तो 85% भ्रष्टाचारी होंगे। तो यानी 85% अधिकारी भी उसमें हो गए। लेकिन 85% यदि भ्रष्टाचार था और भ्रष्टाचारी थे, तो कितने प्रतिशत पे कार्रवाई किया राजीव गांधी ने? कोई नहीं, वो स्वयं अपने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, बलि चढ़ गए। तत्पश्चात विश्वनाथ प्रताप सिंह जी आए, वो भी कुछ ऐसा भ्रष्टाचार के विरुद्ध कर नहीं पाए।
किन्हीं भ्रष्टाचारियों को दंडित नहीं कर पाए, उसके उपरांत पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस की सरकार लेकर आए। वे स्वयं भ्रष्टाचारी माने गए और उनकी भी सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई मानी गई। उनकी सरकार ही भ्रष्टाचार के आधार पे वोट फॉर सूट नोट के आरोप में बनी और बाद में पीएम पद से हटने के बाद उन्हें न्यायालय में खड़ा होना पड़ा भ्रष्टाचार के नाम। तत्पश्चात अल्पकालिक कैसी कैसी सरकारें नहीं हैं, देवगौड़ा जी की, गुजराल जी की, उनकी कोई बात नहीं, किंतु एक थोड़ा क्रियाशीलता का और प्रगति का, विकास का दौर आया। अटल सरकार का 5 वर्ष से कुछ अब अधिक अवधि का, उस समय भी विकास की एक गति दिखाई दी थी, लेकिन कोई खास भ्रष्टाचारी नेता अधिकारी पर प्रभाव नहीं पड़ा था, उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई थी। तत्पश्चात 10 वर्ष के लिए कांग्रेस की पुनः सरकार, जो सोनिया जी के नेतृत्व में मनमोहन प्रधानमंत्री जी के द्वारा संचालित की गई, उस समय भी भ्रष्टाचारी नेताओं पर विशेष कार्रवाई नहीं हुई। नित्य भ्रष्टाचार का नया नया पिटारा खुला, यह जरूर हुआ था। तो जब भ्रष्टाचारी ये सब इस पूरे काल से 85% भ्रष्टाचारी बचे हुए थे, तो उन पे कभी तो कार्रवाई होनी थी। और वह मोदी जी का कार्यकाल आ गया है जिसमें ये कार्रवाई होने लगी है। तो अब इतना शोर चिल्ल पो मचाया जा रहा है। अरे भाई, 85% भ्रष्टाचारी थे, तो वो भ्रष्टाचारी आज पकड़े तो जाएंगे, उन पे कार्रवाई तो होगी। जिस भ्रष्टाचार की परंपरा को संजोते हुए उनकी अगली श्रृंखला खड़ी है, वह आज तो ध्वस्त होने दीजिए। और तभी भारत प्रगति के नए सोपान तय कर रहा है। 11वें स्थान पर अपनी अर्थव्यवस्था से छलांग लगाकर 5वें स्थान पे आ गया है। और वह ग्रेट ब्रिटेन, जो आधी दुनिया पे शासन करता था, जिसके लिए कहा जाता था सूर्य कभी डूबता नहीं है, हम भारतवासियों को भी गुलाम बनाए थे, लूटपाट करके सब कुछ लेके चले गए थे, वे हमारे अर्थव्यवस्था के आकार की दृष्टि से हमारे भारत से पिछड़ गए हैं। आज इकोनॉमिक्स और वॉल स्ट्रीट, अमेरिकन अखबार इस बात की घोषणा कर रहे हैं, प्रकाशन कर रहे हैं कि अमेरिका में इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितना व्यय किया जाता है उसका दुगना भारतवर्ष व्यय कर रहा है। इसलिए भारत का आधुनिकीकरण और भारत का विकास दुगनी से अधिक गति से हो रहा है। और आज यही बात सारे विश्व के आर्थिक संस्थान कह रहे हैं कि पूरे यूरोप, अमेरिका, चीन सभी की तुलना में भारत 1.5 गुना या दुगनी गति से विकास कर रहा है। और यह हम सबको भी नजर आ रहा है। आंख मूंदना चाहें तो मूंद लें, अलग बात है, किंतु विकास के नए नए विश्व स्तरीय कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। तो भैया, ये 85% जो भ्रष्टाचारी हैं, उनमें से अभी 5% पर भी कार्रवाई नहीं हुई है। इस कार्रवाई को आगे बढ़ने दीजिए। स्वतः 85 में से 50-60% तो अपने से भ्रष्टाचार से विरत हो जाएंगे। जो मोटी खाल वाले हैं वही बच जाएंगे, और अभी वो रगड़ाना शुरू किए हैं। कुछ रगड़े जा रहे हैं और कुछ अभी आगे कुछ दिन में रगड़े जाएंगे। अपने आप नया दौर होगा। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि देखिए, ईडी सीबीआई की कार्रवाई में किसी प्रकार का स्पष्ट प्राथमिक पूर्वाग्रह, भेदभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है। आपकी याचिका में तथ्यों का अभाव है, और आप लोग राजनेता लोग जो विशेषाधिकार चाहते हैं कि हम
राजनेता हैं, इसलिए हमें घर में नजरबंद किया जाए, हमें जेल में न भेजा जाए, यह भारत के कानून में संभव नहीं है। आप ये चाहते हैं कि हमें जो कार्रवाई हो वह अरेस्ट किए, हमें जमानत तत्काल मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। वह तो कानून के अनुसार, यह कानून से परे क्यों हो जाना चाहते हैं? क्योंकि यह किंगशिप नहीं चल रही है, राजशाही नहीं चल रही है, कोई राजा नहीं है, कोई अपने को राजपुत्र न समझे। यह लोकतंत्र है, यह राजतंत्र नहीं है। भारत का लोकतंत्र है और प्रखर प्रचंड लोकतंत्र है। जनता जो चाहेगी सो हो जाएगा। तो अभी तो कार्रवाई शुरू हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। जय जय हनुमान।